हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करूँगा आप लोग ठीक होंगे। और आज का चैप्टर है समानांतर श्रेणी, 5वां चैप्टर। और उम्मीद करूँगा कि आप लोग पिछले वाले चैप्टर देख चुके होंगे। पहला चैप्टर अपलोड हो चुका है और आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो पहले देखिए, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चैप्टर है आपका समानांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी के नाम से जानते हैं, एपी। ठीक, तो हम ये इतना जानेंगे कि एपी क्या होता है, समानांतर श्रेणी होता क्या है। यहाँ एक डिफिनेशन दिया गया है कि एक समानांतर श्रेणी संख्याओं में एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। देखिए, ये जो लिखा है ऐसा समझ में नहीं आएगा, तो हम यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, ये 10 हो गया। कुछ नंबर तक ये 100 तक चला गया, इतना हो गया। तो इसमें बोला है कि समानांतर श्रेणी होता है कि ये सब जो है ये सब एक पद है। जैसे ये 4 है, एक पद है अपना, ये 6 है, ये अपना एक पद है, तो हर एक ये पद हो गया। ये बोलता है ये पी कि ये अपने पद में कुछ ऐसा नंबर जोड़े कि अगला पद आ जाए। तो इस नंबर में अगर 2 जोड़ेगा तो ये 4 पद आ जाएगा। फिर इस 4 में अगर +2 जोड़ेगा तो ये 6 आ जाएगा। ये 6 में +2 जोड़ेगा तो 8 आएगा। इसी तरह इसमें +2 करेगा तो 10 आ जाएगा। यानी कि यही होता है समानांतर श्रेणी। अपने किसी पद में एक निश्चित संख्या जोड़ना पड़ेगा, तो उसके बाद जो आंसर आता है वही एपी होता है। एक निश्चित संख्या, फिक्स संख्या होता है। मान लीजिए इसमें 2 जोड़ दी, इसमें 3 जोड़ दी, इसमें 4, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें जितना जोड़े उतना ही इसमें इतना होना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें जोड़ ही सकते हैं, इसमें घटा भी सकते हैं। ठीक है, जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो अब इसमें इतना जानते हैं कि ये वैल्यू जो है, ये सभी समांतर श्रेणी का परिचय हम करते हैं, यानी इंट्रोडक्शन करते हैं कि इसमें होता क्या है। जैसे ये आपका 2 है, तो 2 को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्रथम पद। ठीक, प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म। इसको फर्स्ट टर्म को ए या A1 भी बोला जाता है। इसको बोला जाता है दूसरा, द्वितीय पद। ठीक, द्वितीय पद को सेकेंड टर्म यानी कि A2 बोला जाता है। और इसी प्रकार ये तीसरा पद है, A3 लिखेंगे। और ये चौथा पद है, A4 बोल सकते हैं। ये पांचवा पद है, A5 बोल सकते हैं। इसी तरह अब ये अनंत तक चला जाता है, जहां तक जाना चाहे वहां तक जा सकता है। ठीक, इसका कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हम यहाँ तक ये 100 ले चुके हैं, तो ये 100 हो चुका। इस 100 को हम क्या बोल सकते हैं कि हमें पता नहीं कि कहाँ तक गया है। मान लेते हैं कि n पद तक गया है। जैसे ये 5 यहाँ तक, ये 10 चला गया। इसी तरह हमें पता नहीं है 100 कहाँ तक गया, तो ऐसा मान लेते हैं कि n तक चला गया, तो इसलिए हम लिखेंगे, इसके लिए an लिखेंगे। ठीक है, और आपका ये जो एपी था, 2, 4, 6, 8, 10, ये सभी का बीच का जो डिफरेंस था, यानी अंतर जो था 2 का था, इसको बोलते क्या है, इस सब को बोलते हैं सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस। इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको शॉर्ट फॉर्म में डी भी लिखा जाता है। अब हम ये समझते हैं कि कॉमन डिफरेंस निकलता कैसे है, और इतना भी समझते हैं कि समानांतर श्रेणी का रूप कैसा होता है, इसका मानक रूप होता क्या है। एक चीज़ यहाँ बता देंगे कि ये जो बोल रहा है कि सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। सार्वंतर माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, और उसका आंसर 0 भी आ सकता है। इतना बात ध्यान में रखना चाहिए। ठीक, और सार्वंतर होता क्या है, यानी कि एक निश्चित पद में से जो घटाते हैं, कि जैसे ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा और चौथा पद हो गया, तो दूसरे में से पहले को घटा देंगे, जो आंसर है वही आपका क्या हो जाएगा, सार्वंतर। जैसे तीसरे में से दूसरा घटा देंगे, यही आपका सार्वंतर हो जाएगा। चौथे में से तीसरा घटा देंगे, यही आपका सार्वंतर हो जाएगा। तो यानी कि अगले पद में से जो पहला पद है घटाएंगे, तो जो आंसर आएगा वही समानांतर श्रेणी होगा। तो पहले तो हम जानते हैं कि इसका मानक रूप क्या होता है। एपी का
मानक रूप। एपी का मानक रूप होता है, पहला होगा ए हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया। इस तरह से बहुत दूर तक जाएंगे, जो कि हमें पता नहीं है, n टर्म तक जाते हैं तो n हो गया, इतना हो गया। तो इसको बोलते हैं A। इसको हम लिख सकते हैं, जो भी लिखेंगे तो उसमें एक प्रथम पद जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, और जो भी टर्म दिया है उस टर्म में से एक कम करके d से गुना कर देते हैं। तो जैसे यहाँ 2 में से एक कम करेंगे तो यहाँ तो एक बच ही गया और d से गुना कर दिए। जैसे अगले टर्म लिखें A3 लिखना होगा तो A जोड़ेंगे और तीसरा पद है, तीसरा में से ए घटाएंगे तो 2 बचेगा और डी से गुना कर देंगे। ठीक उसी तरह A4 में लिखेंगे तो ए तो जोड़ेंगे ही, चौथा पद है तो चौथा में से एक कम करेंगे तो 3 हो जाएगा और डी से गुना कर देंगे। उसी तरह 5 है तो इसके लिए A प्लस 5 में से कम करेंगे 4 होगा, ए डी हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आपका ये nवां पद है तो nवां पद में ए तो जोड़ेंगे ही और ये n है तो n में से एक कम कर देंगे, एक कम करेंगे, डी से गुना कर देंगे। तो यही आपका हो गया मानक रूप। और मानक रूप में जो भी ये आपका, जैसे यहाँ था ये A1, A2, A3, A4, A5 है तो इसी में से अगले पद में से पिछले वाले पद को घटा देंगे तो यही आपका सार्वंतर D हो जाएगा। तो D निकालने के लिए सार्वंतर क्या होता है, सार्वंतर जो हो जाएगा आपका पदों के बीच का अंतर। तो अंतर क्या हो जाएगा, जैसे D बराबर A2 माइनस A1, जैसे इसको अगर पहला निकालें तो D1 बोल सकते हैं, दूसरा निकालेंगे तो A3 माइनस A2 लिख सकते हैं, और A3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3 निकाल सकते हैं। इस तरह निकालते हैं। तो ये आपको पता चल गया कि ये कॉमन डिफरेंस होता है D को। और एक वैल्यू हुआ n को क्या बोलते हैं, तो अगर कहीं पर भी AP में n जो बोलेंगे, AP में पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या हो गया। तो पदों की संख्या क्या है, जैसे आपका AP क्या था, आपका AP जो था 2, 4, 6, 8, 10 ये हो गया। इस तरह से हम बोलते हैं कि ये प्रथम पद हो गया, ये द्वितीय पद, तृतीय पद, चौथा पद, पांचवा पद, और ये कितना इसमें पद है, 1, 2, 3, 4, 5। तो हम बोलते हैं इसमें पदों की संख्या 5 है, यानी कि उसमें जितना पद होगा उसको बोलते हैं n है। और लास्ट टर्म जैसे 10 है तो इसको बोलते हैं an बराबर 10 हो गया। ठीक, और इसको बोलेंगे जो 2 है ये प्रथम पद a हो गया, और जैसे इसमें से 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 बचेगा, तो ये आपका सार्वंतर D हो गया। तो ये उम्मीद करूँगा कि आप ये इतना इंट्रोडक्शन समझ गए होंगे। एक चीज़ पीछे आते हैं, जैसे यहाँ पर हम an जो बताए थे, an को l भी लिखा जाता है, tn भी लिखा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है, इस तीनों फॉर्म से लिखा जाता है। और आपको एक फार्मूला मिल गया कि an का फार्मूला यहाँ बताए, an का फार्मूला जो निकला आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ लिख देंगे an का फार्मूला कितना होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू D हो गया। a प्लस n माइनस 1 इंटू D, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जैसे अब हम एक्सरसाइज 5.1 में देखते हैं। फर्स्ट में क्या बोला है क्वेश्चन कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP में है, अगर है तो वो क्यों है। तो पहले तो हम इतना क्वेश्चन करते हैं। जैसे बोला है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया और प्रत्येक अति किलोमीटर के लिए 8 रुपये किराया है। ऐसे मान लीजिए हम पहले लिखते हैं कि प्रथम किलोमीटर की किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना हो गया, रुपया 15 हो गया। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना हो गया, 8 रुपया। ऐसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, कहीं आपको जाना है, तो
ए से बी तक जाना है तो ये पहला किलोमीटर, दूसरा किलोमीटर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये छठा हो गया। आप पहला किलोमीटर जाइएगा तो 15 रुपया लगेगा, लेकिन दूसरे किलोमीटर में जैसे इंटर कीजिएगा बोलेगा कि 8 रुपया आपका ज़्यादा लगेगा, यानी कि 23 रुपया लगेगा। फिर अगले किलोमीटर में जाइएगा तो आपका 8 रुपया लगेगा, यानी कि 8 3 11, यानी कि 31 रुपया। तो उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं AP आपका क्या बन जाएगा, AP जो बनेगा पहला में आपका 15 रुपये लगेगा, अगले में 23 रुपये, अगले किलोमीटर में 31 रुपया, इस तरह से आपका लगेगा। तो अब ये बोला है कि ये AP में है कि नहीं है, तो AP में क्यों है तो हम लिखेंगे पहले इसका सारवंतर निकाल लेंगे D1। तो D कितना है, A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू हो गया 23 माइनस 15, 23 में से 15 घटाएंगे 8 हो गया। फिर D2 निकालेंगे, ये हो गया A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू यहाँ 31 हो गया, माइनस A2 का वैल्यू यहाँ पर 23 हो गया, 23 31 में से 23 घटाएंगे 8 हो गया। यहाँ पर सारवंतर क्या है, बराबर है, इसलिए बोलेंगे यह AP में है, यह AP में है, यह होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल लेता है। यानी कि क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक बेलन है, एक बेलन हो गया, और बेलन में मान लेते हैं, माना बेलन में हवा की मात्रा मान लेते हैं 1 है, और इतना बोल रहा है कि प्रत्येक बार उसमें से 1/4 बाहर निकाल लेता है। ऐसे मान लीजिए कि इस बेलन में यहाँ से यहाँ तक आपका एक हवा भरा हुआ है, जिसमें पहले बार में 1/4 भाग क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो इतना आपको पता है 1/4 निकालेंगे तो कुछ तो बचेगा, तो फिर जो बचेगा उसमें से 1/4 क्या कर लेना है, बाहर निकाल लेना है। फिर जो बचेगा इस तरह से आपको क्वेश्चन बनाना है। तो इसमें हो जाएगा प्रथम पद के लिए, जैसे प्रथम पद के लिए कितना हो जाएगा, प्रथम पद में 1 हो गया, द्वितीय पद में हो जाएगा 1 है, आपके पास 1 बचा है पहले में, और फिर उसमें से 1 में से 1/4 भाग बाहर निकल रहा है, तो 1 हो गया, और 1/1 में 1/4 से गुना करेंगे, 1/4 बाटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ हो जाएगा लघुत्तम 4, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 1, 4 में से घटेगा 3 बटा, ये हो गया 4। फिर तृतीय पद लिखेंगे, तृतीय पद जो पद बोला है इसमें कि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार शेष हवा, तो शेष कितना है 3/4 में से 1/4 भाग निकाल लेता है, तो 3/4 का 1/4 बाहर निकालेगा, 1/4 भाग बाहर निकालेगा। तो ये हो गया आपका 3/4 माइनस ये 3 एकम 3, 4 चौका 16, फिर इसका लघुत्तम करेंगे तो 16 4 का लघुत्तम 16 हो गया, 4 चौका 16, 4 3 12, 16 एकम 16, 3 एकम 3, 12 में से 3 घटेगा 9 बटा, ये हो गया 16। ठीक है, इस तरह से आपका AP क्या बन गया, 1 बन गया, 3/4 और 9/16। AP जो बना कितना बन गया, 1 3/4 9/16। चाहें तो आप आगे तक निकाल सकते हैं, आपका इच्छा है तो, नहीं तो इतना पे छोड़ सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस D1 निकालेंगे, A2 माइनस A1 हो गया, A2 का वैल्यू 3/4 माइनस A1 का वैल्यू 1 हो गया, बाटा में कुछ नहीं है 1 हो गया। एलसीएम लेंगे 4, यहाँ हो गया 3 और 1 चौका 4, तो 1 चौका 4 एकम 4 हो गया, 3 में से 4 घटाएंगे माइनस 1/4 हो गया। फिर D2 निकालेंगे, D2 का वैल्यू A3 माइनस A2 निकालेंगे, A3 का वैल्यू 9/16 हो जाएगा, माइनस A2 का वैल्यू 3/4 होगा, 16 4 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 4, 16 एकम 16, 9 एकम 9 माइनस 4 चौका 16, 4 3 ये हो जाएगा 12, 9 में से 12 घटेगा माइनस 3/16। ये तो बराबर है ही नहीं, कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, तो बोलेंगे कि यह AP में नहीं होगा, यह AP में नहीं होगा। ठीक है, और आपका अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। इसमें बोला है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में
प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। तो इसको देखते हैं, कुआं खोदेंगे तो ऐसे बोला है कि एक कुआं हो गया, एक कुआं पहले 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर खोदेगा तो उसमें 150 रुपया लेगा। फिर अगले कंडीशन में जब वो खोदेगा, दूसरे मीटर खोदेगा तो उसका 50 रुपये बढ़ेगा, यानी कि पहले 150 में खोदता था, अब लगेगा 50 रुपये बढ़ाएगा तो ये 200 रुपये बढ़ेगा, 200 रुपये लगेगा। फिर अगले में 1 मीटर के लिए 50 रुपये बढ़ाएगा, तो पहले लगता था 200, अब उसको लगे कितना, 250 रुपये लगेगा। तो इसे हम पहले सोल्यूशन करते हैं इसमें कि दिया क्या है कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है, 150 रुपया हो गया। और प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ये हो गया 50 रुपया, ये हो गया 50 रुपया। तो अब इससे एपी क्या बन जाएगा, पहला पद जो हो 150, दूसरा पद अगर 150 है प्लस 50 बढ़ेगा तो 150 में 50 बढ़ेगा 200 हो गया, फिर 200 में 50 बढ़ेगा 250 हो गया, 250 में 50 बढ़ेगा 300 हो गया, ये हो गया 300। इस तरह से जहाँ तक उसको खोदना चाहे अपना खोदता रहे। अब ये बोलेंगे कि एपी में है कि नहीं है, तो एपी में चेक करने के लिए हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे D1, तो A2 माइनस क्या होगा A1, A2 कितना है 200 और A1 है 150, तो ये घटा देंगे, 200 में 150 घटाएंगे तो हो जाएगा 50। फिर D2 घटाएंगे तो D2 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ A2 माइनस A1 हो गया तो यहाँ पर घटाएंगे A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू कितना हो गया 250 और A2 का वैल्यू हो गया 200, तो 250 माइनस 200 ये 50। यहाँ देख पा रहे हैं कि सारा अंतर क्या है, बराबर है, यहाँ भी 50 यहाँ भी 50 और अगले में भी जाएंगे 300 में से 250 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 50 ही बचेगा। तो हम लिखेंगे कि यह एपी में होगा, ठीक। तो और ये पूछेगा क्यों, तो लिख देंगे क्योंकि इसके सारा अंतर बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगले क्वेश्चन चौथे में बोला है एक खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ऐसे मानिए कि आपके पास एक बैंक है, बैंक खाता है, ठीक। आपने बैंक में एक साल, पहले साल में आप 10,000 रुपये जमा कर दिए, ठीक। दूसरे साल में आपने 8% के हिसाब से 8% ब्याज के हिसाब से आपने जमा किया दूसरे साल में, ठीक। इसी बार हर एक साल जमा करते हैं वो भी चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। तो आपको इतना पता होना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, यानी ब्याज पर भी ब्याज लगना। एक होता है साधारण ब्याज होता है, ठीक। तो वो होता है नॉर्मल ब्याज, केवल आपका प्रिंसिपल यानी कि जो भी वैल्यू कर्ज जो लेते हैं या जमा करते हैं तो केवल उसी पर ब्याज लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है कि आपका जो, जैसे मान लेते हैं आपको 100 रुपये लगेगा, 100 रुपये कर्ज ले लिए, 100 रुपये पे आपका 200 रुपया ब्याज लगा था, फिर इस पर भी ब्याज लगेगा, इस पर भी ब्याज लगेगा, उसको बोला जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, शॉर्ट फॉर्म में CI बोला जाता है। लेकिन साधारण ब्याज ये होता है कि आपका 100 रुपया कर्ज लिए, इसमें से आपका 10 रुपये कर्ज ब्याज बना तो केवल इस पे ही ब्याज बनेगा, फिर इस पे 10 रुपये ब्याज नहीं बनेगा, यानी कि ये ब्याज पर ब्याज नहीं लगेगा, ये बोलता है। तो इस पे बनाते हैं क्वेश्चन। तो इसमें दिया है, सॉल्यूशन में लिखेंगे आपका प्रिंसिपल कितना दिया है 10,000 दिया है, रेट इंटरेस्ट कितना दिया है, रेट परसेंट 8% दे दिया। अब टाइम के अनुसार हम निकाल लेंगे, हम निकालते हैं प्रथम साल के लिए। प्रथम वर्ष में वो कितना जमा करता है पैसा, प्रथम वर्ष में 10,000, ठीक है। और दूसरे साल में द्वितीय वर्ष में इसका फार्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का
p इंटू 1 प्लस रेट परसेंट पावर टी होता है, यानी कि होल पावर टाइम होता है। यहाँ से हम बताएंगे कि ये पहला साल था, पहले साल से दूसरे साल आने में कितना टाइम लगा, 1 साल लगा, तो पावर में 1 चला जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना है 10,000, 1 प्लस रेट कितना है 8% लग रहा है, परसेंट जो होता है वो डिवाइड में सब चला आता है, पावर में 1 जाएगा। इसको और आगे सोल्यूशन करेंगे तो 10,000 हो गया। अगर इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस 8/100 को ऐड करेंगे तो 100, 8/100 हो गया, पावर 1 चला गया। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 100 में 108 से गुना करेंगे तो 10800, यानी कि 10,800 दूसरे साल में इतना जमा करेगा। तृतीय वर्ष में वही फार्मूला हो जाएगा, p इंटू 1 प्लस रेट परसेंट टू दी होल पावर टाइम। तो टाइम हो गया। अगर यहाँ से देखेंगे प्रथम साल से आने में तो यहाँ लगेगा 2 साल, लेकिन अगर द्वितीय साल से तीसरे साल आएंगे तो 1 साल लगेगा, तो इसलिए हम दूसरे साल से ही निकालते हैं। ठीक, तो ऐसा हो गया। दूसरे साल का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 10,800। अब ये बोलिए कि नहीं प्रिंसिपल हमारा 10,000 था, तो पहले ही बताए थे चक्रवृद्धि ब्याज में ये आपका कितना ब्याज बन गया, 800 ब्याज बन गया, ये 10,000 आपका पूरा प्रिंसिपल। तो हम बोले थे ना कि जो आपका प्रिंसिपल बनेगा और इंटरेस्ट जो बनेगा इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, तो इसलिए इसमें इंटरेस्ट डाल देंगे। और यहाँ से दूसरे साल से तृतीय साल का निकाल रहे हैं, इसलिए पावर कितना जाएगा 1 ही जाएगा, 1 प्लस 8% टू दी होल पावर 1 जाएगा। तो इसको और आगे सोल्यूशन करेंगे, ये हो गया 10,800। ठीक, इसको हम लिखेंगे 108/100 का पावर 1 ही होगा, तो ये 1 हो गया, 2 0 से 2 0 तो ये आपका कट गया। ठीक, अब 108 में 108 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, से यहाँ गुना करते हैं 108 गुना 108 गुना 108, 8 नहीं 64, ये 8 होगा, फिर ये 00,801, तो यहाँ कितना गया 4 6 16 1, तो इतना आ गया आपका तीसरे साल का। तो इससे एपी कितना बनेगा, पहले साल के लिए 10,000, दूसरे साल के लिए 10,800, तीसरे साल के लिए 11,664। तो इससे एपी बन जाएगा आपका 10,000, फिर 10,800, 11,664, और ये जहाँ तक जाना चाहे वहाँ तक जा सकता है। अब इसका कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, D1 चेक करेंगे, A2 माइनस A1 हो गया, तो A2 कितना है 10,800 माइनस A1 कितना है 10,000 हो गया, तो ये हो गया 800, इसमें से घटाएंगे तो 800 बच गया। फिर D2 अगर निकालेंगे A3 माइनस A2 हो गया, A3 के कितना मान है 11,664 माइनस A2 का वैल्यू कितना है 10,800, तो इसमें से 4 में 0 घटाएंगे 4, 6 में 0 घटाएंगे 6, और 16 में से 8 घटाएंगे तो ये 8 हो गया, और 10 में से 10 घटाएंगे तो 0, यानी कि 864। यहीं पे देख रहे हैं कि यहाँ 800 हो गया, यहाँ 864 हो गया, तो ये बराबर नहीं है, तो बोलेंगे कि यह AP में नहीं है, चूँकि यह AP में नहीं है। क्यों? क्योंकि बता देंगे कि ये सार्वंतर इसका बराबर नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे, तो आपके दूसरा नंबर क्वेश्चन, तो आपके दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी निम्नलिखित है। यानी कि आपको क्वेश्चन में दे दिया है प्रथम पद और सार्वअंतर दे दिया है, तो आपको प्रथम 4 पद लिखना है। ये तो लिखेंगे सोल्यूशन, पहले तो क्वेश्चन 1 लिखेंगे, दूसरा का फर्स्ट दिया है ए का वैल्यू 10 और डी का वैल्यू दे दिया 10, तो प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद कितना होता है, तो बताए थे प्रथम 4 पद A2, A3 और A4। तो पहले तो A1 का वैल्यू तो यहाँ 10 निकल गया है, A2 निकालते हैं, A2 का वैल्यू कितना A प्लस डी, फार्मूला ये बताए थे पहले ही। तो A का वैल्यू कितना हो गया 10, डी का वैल्यू हो गया 10, ये हो गया टोटल जोड़ के 20 हो गया।
A3 निकालेंगे तो A3 का वैल्यू हुआ A प्लस A कम कर देंगे D हो गया, ये हो गया 10 और ये हो गया 2 और D का वैल्यू हो गया 10, तो 10 दूना 20, 10 30। फिर उस तरह अगला A4 निकालेंगे, A4 हो गया तो ये हो गया A प्लस 4 में से कम करेंगे 3D हो गया, A का वैल्यू 10 प्लस ये हो गया 3 और D का वैल्यू हो गया 10, तो ये हो गया 10 3 30, 30 10 40। तो 4 पद निकाल गया, प्रथम 4 पद कितना हो गया आपका 10 20 30 40 हो गया। प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद 10 20 30 और 40 हो गया, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में -2 और 0, A का वैल्यू -2 और D का वैल्यू 0 हो गया। तो फिर इसमें वही प्रथम 4 पद लिखेंगे, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद कितना हो जाएगा A, A1 A2 A3, गलती लिख दिए यहाँ पर। अब ये हो गया A4, प्रथम 4 पद पहला दूसरा तीसरा चौथा हो गया। तो इसमें क्या लिखेंगे, पहला पद तो हमारे पास है ही, A1 का वैल्यू -2 हो गया, A2 का वैल्यू, A2 वैल्यू अगर निकालेंगे A प्लस ये D हो जाएगा, A का मान कितना है -2 और प्लस D का वैल्यू कितना 0 है, ये -2 ही आया। A3 का वैल्यू A प्लस ये इसमें से कम करके लिखेंगे 2D हो गया, A का वैल्यू कितना हो गया -2 हो गया, प्लस ये 2 हुआ और D का वैल्यू कितना है यहाँ पर 0, 0 में 2 से गुना करेंगे 0 ही होगा, और 0 और -2 कितना हो जाएगा -2 होगा। और A4 का वैल्यू हो गया A प्लस 3D, A का वैल्यू कितना है -2 प्लस 3 और D का वैल्यू हो गया यहाँ पर 0, ये -2 और 0 में 3 से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, 0 में -2 से गुना करेंगे तो जोड़ेंगे तो -2 ही आएगा। इसलिए प्रथम 4 पद आपका कितना हो गया, प्रथम 4 पद जो हो गया आपका -2 -2 -2 -2, सब -2 में ही आ गया। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, A का वैल्यू 4 और D का वैल्यू -3, A का वैल्यू 4 -3, 4 और D का वैल्यू हो गया -3। फिर इसमें लिखेंगे कि इसका प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद कितना हो गया, तो ये हो गया A1 तो निकल ही गया है, A2 निकालेंगे, A प्लस D, A का वैल्यू 4 और प्लस D का वैल्यू -3, तो ये 4 माइनस प्लस -3 हो गया, तो ये हो जाएगा 4 में से 3 घटेगा 1, और उसके बाद A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D हो गया, A का वैल्यू 4 हो गया प्लस ये 2 हो गया और D का वैल्यू -3, ये 4 -2 + 3 -6 हो जाएगा, 3 दूना 6, 4 में 6 घटेगा -2 हो गया। फिर A4 निकालेंगे, A प्लस 3D हो गया, A का वैल्यू कितना 4 प्लस ये 3 हो गया और D का वैल्यू -3 हो गया। तो इसको लिखेंगे 4 प्लस 3 और -3 में गुना करेंगे तो -9 और 4 में से 9 घटाएंगे -5 हो गया। इसलिए प्रथम चार पद कितना हो जाएगा, प्रथम 4 पद पहला था 4, दूसरा आपका आया था 1, तीसरा आया था -2 और चौथा आया था -5। फिर इस तरह से चौथा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। चौथा नंबर -1 1/2, -1 और D का वैल्यू 1/2। तो प्रथम 4 पद फिर इसका लिखेंगे। तो पहला पद इसमें दे दिया -1, दूसरा पद है A2, A प्लस D, A का वैल्यू हो गया -1 और D का वैल्यू 1/2। तो इसका एलसीएम लेंगे 2 हो गया, यह -2 + 1, -2 और +1 कितना हो जाए -1/2 हो गया। फिर उसके बाद तीसरा पद निकालेंगे, तीसरा पद को लिखेंगे A प्लस 3 में से कम करेंगे, ये 2D हो गया, A का वैल्यू -1 प्लस ये 2 हुआ, D का वैल्यू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 + 1 कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया।
फिर चौथा पद निकालेंगे तो चौथा पद के लिए a प्लस 3d लिखेंगे। a का वैल्यू -1 प्लस 3 हुआ और d का वैल्यू 1/2। ये हो गया -1 प्लस ये हो गया 3/2। 3 में 1/2 से गुना करेंगे 3/2 हो गया। इसका एलसीएम लेंगे, ये 2 हो गया तो -2 प्लस 3 और -2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 1/2। तो प्रथम 4 पद हो गया इसका। प्रथम 4 पद, पहला पद था -1, दूसरा पद था -1/2, तीसरा पद था 0, चौथा पद 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा तो बन ही गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पांचवा क्वेश्चन है -1.20 और डी का वैल्यू है -25। 5 नंबर में है ए का वैल्यू -1.25 और डी का वैल्यू है 0.25 हो गया। तो फिर उसमें वही 4 पद लिखना होगा। तो 4 पद लिखेंगे क्या, a1 का वैल्यू दे दिया है, a2 निकालेंगे। a2 का वैल्यू a प्लस डी, a का वैल्यू -1.25 प्लस डी का वैल्यू 0.25। इस दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ तो माइनस यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस घटेगा तो 0.25 अगर घटेगा तो केवल माइनस में 1 बचेगा। a3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2d। a का वैल्यू -1.25 प्लस ये 2 हुआ और d का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर 0.25 हो गया। -1.25 प्लस हो गया 0.25 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.50 हो जाएगा। तो माइनस प्लस माइनस घटेगा तो 1.25 में से 5 0 घटेगा तो ये हो जाएगा आपका 5 में 0 घटेगा 5, ये 12 में से 5 होगा तो 7, तो ये हो जाएगा 0.75 हो जाएगा। a4 निकालेंगे, ये ए प्लस 3d हो जाएगा। a का वैल्यू -1.25 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 0.25 हो गया। फिर माइनस में 1.25 प्लस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 0.25 से तो ये हो जाएगा 0.75 होगा। और माइनस प्लस माइनस होगा, 1.25 में से 0.75 माइनस करेंगे तो बचेगा 5 - 5 ये 0 हो गया और 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो माइनस में ये आ जाएगा 0.50 आएगा। तो इसलिए प्रथम 4 पद कितना हो जाएगा, प्रथम 4 पद, पहला पद था -1.25, दूसरा पद था -1, तीसरा पद था 0.75 तो ये भी माइनस आपका आया था आंसर। और ये वाला आपका चौथा पद हो गया माइनस में 0.50। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन का 5 खत्म हो गया। और थर्ड क्वेश्चन में जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है देखिए, तीसरा क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। तो प्रथम पद और सारवंतर लिख देना है। तो पहले क्वेश्चन में है 3, 1, -1 और -3, इस तरह से प्रथम पद कितना हो गया 3 हो गया और सारवंतर डी a2 - a1 लिख देंगे, हो जाएगा a2 कितना है 1 माइनस a1 का वैल्यू हो गया 3, 1 में से 3 घटाएंगे ये माइनस में 2 हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है -5 -1 3 और 7, इसलिए इसमें फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद कितना हो जाएगा -5 और डी हो जाएगा a2 - a1। तो ये वैल्यू हो गया a2 का वैल्यू -1 और माइनस ये a2 का वैल्यू a1 का वैल्यू हो जाएगा -5, -1 माइनस माइनस प्लस ये 5 हो गया, -1 + 5 ये 4 हो गया। तो सारवंतर हो गया। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला है 1/3 और 5/3 9/3 और 13/3। तो इसका प्रथम पद 1/3 हो गया और सारवंतर डी a2 - a1।
A2 का वैल्यू 5/3 और A1 का वैल्यू 1/3। ये एलसीएम 3 हो गया, 5 में से 1 घटाएंगे तो 5 में से 1 घटाएंगे 4, 4/3। तो ये हो गया आपका सार्वंतर। और लास्ट चौथा क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 इस तरह से हो गया। तो इसका प्रथम पद कितना हो जाएगा 0.6 और सार्वंतर D बराबर A2 माइनस A1। तो 1.7 माइनस A1 का वैल्यू हो गया 0.6, इसमें से माइनस करेंगे तो 7 में से 6 माइनस करेंगे 1 पॉइंट अगर 1 में से 0 माइनस करेंगे 1.1 आ गया आपका सार्वंतर। ये क्वेश्चन 3 नंबर खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर। ये रहा आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथे नंबर क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन एपी में है, यदि एपी में होगा तो उसका सार्वंतर लिखना है, इसके साथ भी इसके आगे वाला 3 पद लिखना है। तो ऐसा समझिए, इसमें कितना पद दिया है 1 2 3 4 पद दे दिया। अब जब 4 पद दे दिया तो ये बोला कि अगर एपी में होगा तो आपको और आगे 3 पद लिखना है, 1 2 3 पद आगे लिखना है। तो कितना हो गया, तो शुरू से हम लिखेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि 5वां पद लिखना है, छठा पद लिखना है A7वां। तो आपको A5 A6 A7 ये 3 गो पद आगे निकालना है। अगर एपी में नहीं होगा तो आगे निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना बात ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब निकालते हैं आगे। तो पहला क्वेश्चन 2 4 8 16 हो गया। ठीक, तो पहले तो हम निकालेंगे कि D निकालेंगे। तो D1 पहले निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू 4 हुआ, A1 का वैल्यू 2 हो गया, 4 में से 2 घटाएंगे ये हो गया 2। फिर D2 निकालेंगे तो A3 माइनस A2 होगा, A3 का वैल्यू कितना 8 हो गया, A2 का वैल्यू 4 हो गया। अगर 8 में से 4 घटाएंगे तो 4। यहाँ तो सार्वंतर ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, सार्वंतर बराबर नहीं है, इसलिए बोलेंगे कि यह एपी में तो होगा ही नहीं, एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं होगा। जब एपी में नहीं होगा तो इसको आगे वाला पद लिख ही नहीं सकते हैं, इसलिए इसको छोड़ देंगे, आगे जाएंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरे नंबर क्वेश्चन क्या बोला है 2 5/2। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 5/2, 3 7/2, 3 7/2 हो गया, डैश डैश ये हो गया। तो इसमें फिर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे और इसमें ए भी निकालने को बोला था क्या, इसमें केवल सार्वंतर बोला है। तो सार्वंतर निकालेंगे A2 माइनस A1, पहला सार्वंतर हो गया। A2 का वैल्यू 5/2 हो गया, A1 का वैल्यू 2 हो गया, इसका एलसीएम लेंगे ये 2 होगा, ये 5 होगा, डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 है पढ़ा, अगर 2 बार पढ़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, 5 में 4 घटाएंगे 1/2। फिर D2 अगर निकालेंगे तो A3 माइनस A2 होगा, A3 का वैल्यू यहाँ पे 3 हो गया, A2 का वैल्यू 5/2 हो गया। तो 3 में से 5/2 घटाएंगे, बाटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो गया 1 2 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, तो 1 दूना 2 तो 3 दूना 6 माइनस 2 एकम 2 5 एकम 5, 6 में से 5 घटेगा 1 1 ये 2 हो गया। यहाँ पे देख रहे हैं कि सार्वंतर क्या है, बराबर है। अगर सार्वंतर बराबर होगा तो आगे 3 पद निकालना है। तो पहले क्वेश्चन में कितना पद दिया था, पहले क्वेश्चन में आपको 1 पद 2 पद 3 पद 4 दे दिया था। अगर वो बोला था कि एपी में होगा तो और आगे 3 पद निकालना है, तो आगे का 3 पद 1 पद 2 पद 3 पद हो गया। लेकिन ऐसा तो 3 पद हुआ, लेकिन अगर शुरू से चेक करेंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ये हुआ 5वां, ये हुआ 6ठा, ये 7वां। इस बात से हमें साबित होता है कि हमें 5वां निकालना है, 6ठा निकालना है, 7वां निकालना है। तो हमें क्या क्या निकालना है, A 5वां निकालना है, A 6ठा निकालना है, A 7वां निकालना है। ठीक, तो A 5वां कितना हो जाएगा, A प्लस 4D हो जाएगा, A 6ठा हो जाएगा A प्लस 5D हो जाएगा, A प्लस 6D हो जाएगा 7 के लिए। ठीक, तो A का मान कितना है 2 है, यहाँ पर A का मान 2 हो गया, तो सबके जगह पर 2 रख देंगे, 2 हो गया।
यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। डी में सब में डी से गुना करना 1/2 से, 1/2 से, 1/2 से। ये तो कट जाएगा, 2 दूना 4, तो 2 और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 + 2 एकम 2 बराबर ये हो गया 4। ये तो कटेगा नहीं, तो ये हो गया 2 + 5/2 हो गया। 2 में 5/2 जोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 5 4 9, 9/2 हो गया। फिर ये कट जाएगा, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 2 और 3 एकम 3, तो 3 और 2 5 हो गया। तो आगे का 3 पद ये निकल गया। यही क्वेश्चन में बोला था कि कोई एपी में है तो उसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, आगे 3 पद लिखे, तो आगे वाला 3 पद यहाँ हो गया। अब तीसरे नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे, -1/2 3 1.2। तीसरा नंबर क्वेश्चन है -1.2 और 3.2 -3.2 फिर से 5.52 5.2 और 7.2। इसका फिर चेक करेंगे। D1 कितना हो जाएगा, A2 - A1। A2 का मान कितना, 3.2 हो गया, माइनस जाएगा, A1 का वैल्यू है -1.2 हो गया, तो ये होगा -3.2 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये बचा आपका 1.2, तो ये हो गया माइनस प्लस माइनस, तो ये घटेगा, तो 2 में से 2 घटेगा 0 और 3 में से घटेगा 2, तो माइनस में ये रह गया 2। फिर D2 निकालेंगे तो D2 का फॉर्मूला A3 - A2 हो जाएगा। A3 का वैल्यू हो गया -5.2 माइनस A2 का वैल्यू हो गया -3.2 बराबर -5.2, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3.2 हो गया। फिर यहाँ लिखेंगे, ये तो माइनस प्लस माइनस होगा, 2 में से 2 घटेगा 0, 5 में से 3 घटेगा 2, माइनस में 2। यहाँ तो सार्वंतर बराबर है, तो फिर इसका आगे 3 पद निकालेंगे। कौन कौन निकालना था, तो आपको निकालना है A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है। A5 के लिए लिखेंगे A + 4D हो गया, और A6 के लिए A + 5D हो गया, A7 के लिए A + 6D हो गया। तो A का मान कितना दिया है इसमें, A का मान -1.2 -1.2 प्लस सब में है, प्लस दे दिए, 4 5 6, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6, सब में केवल D से गुना कर दें। D का वैल्यू -2, तो यहाँ लिखेंगे ये -1.2 हो गया, माइनस में हो गया 4 दूना 8, -1.2 और -8 कितना हो जाएगा, -9.2। फिर यहाँ हो गया -1.2 प्लस नहीं माइनस ये हो जाएगा, 5 दूना 10, माइनस में 10 चला है, -1.2 और -10 कितना हो जाएगा, -11.2 हो गया। फिर ये हो जाएगा -1.2, ये माइनस में 6 दूना 12, माइनस में 12 हो गया, माइनस में 12, इसको जोड़ेंगे तो कितना, माइनस माइनस प्लस माइनस में 12 1 13, 13.2 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, अगला 3 पद आ गया। फिर चौथे नंबर क्वेश्चन में दिया है -10 -6 -2 2। चौथे नंबर क्वेश्चन में है -10 -6 -2 अवर 2 है। इसको फिर चेक करते हैं। D1 का वैल्यू A2 - A1, तो D2 का वैल्यू कितना, A2 का वैल्यू है -6 माइनस A1 का वैल्यू है -10, तो -10 आएगा, माइनस माइनस मिलके प्लस, ये -6 हुआ, माइनस माइनस मिलके प्लस होगा, ये 10, -6 + 10 कितना होता है, प्लस में 4 होगा। और आगे निकालेंगे D2 निकालेंगे, तो D2 का वैल्यू हो गया A3 - A2 हो गया। A3 का वैल्यू कितना है, -2, और ये हुआ माइनस फार्मूला से A2 का वैल्यू हो गया -6, ये हुआ -2 और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, -2 + 6 कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया। फिर इसका सार्वंतर बराबर होगा, तो इसका AP निकालेंगे, नहीं तो यहाँ छोड़ देंगे। तो इसको क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, आप निकाल लीजिएगा, और नहीं बने तो बताइएगा, या फिर निकाल देते हैं। A5 हो गया, A6 और A7, तो A5 के लिए A + 4D लिखेंगे,
ए प्लस 5d, इसके लिए ए प्लस 6d हो गया। ए का वैल्यू -10 हो गया प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू हो गया 4। फिर इसका ए का वैल्यू -10 प्लस 5 और डी का वैल्यू प्लस में 4 हो गया, प्लस में 4, और ए का वैल्यू -10 प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू हो गया प्लस में 4। और आगे लिख लीजिएगा, मेरे ख्याल से ये हो जाएगा। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। पाँचवा नंबर क्वेश्चन, पाँचवा में क्वेश्चन में बोला है 3√2 3 प्लस √2 फिर 3 प्लस 2√2 3 प्लस 2√2, अगला में है 3 प्लस 3√2। और आगे देखते हैं, तो ये हो गया प्रथम, दूसरा पद, तृतीय, चौथा पद हो गया। D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1 लिखेंगे। A2 का वैल्यू हो गया 3 प्लस √2 माइनस A1 का वैल्यू है 3। ये 3 कैंसिल आउट होगा, आपका केवल √2 बचेगा। फिर D2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 का वैल्यू कितना हो गया 3 प्लस 2√2 माइनस A2 का वैल्यू हो गया 3 प्लस √2, ये हो गया 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस रूट, ये 2 हो गया। अब क्या हो गया यहाँ पर, ये तो 3 कैंसिल आउट हो गया, और 2 में से 2√2 में से √2 घटेगा तो कितना बचेगा, केवल में √2 बचेगा। यहाँ भी क्या है, सार्वंतर बराबर है। तो अगर सार्वंतर बराबर है तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, उसका अगला पद निकालेंगे। तो यानी कि A5 निकालेंगे, A6 निकालेंगे, A7 निकालेंगे, और ये सब आगे निकाल लीजिएगा लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा नंबर, 6 नंबर में है 0.2 इस तरह से क्वेश्चन है। 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, इसको सोल्यूशन करेंगे तो D1 निकालेंगे तो D2 का वैल्यू कितना, A2 माइनस A1। A2 का वैल्यू हो गया 0.22 माइनस A1 का वैल्यू हो गया 0.2। तो ये हो जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये तो हो गया यहाँ पर 0। तो 22 में से 20 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा, इतना हुआ। फिर अगर D2 निकालते हैं तो A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू कितना हो गया, 0.222 माइनस 0.22। यहाँ कुछ नहीं है, इसके आगे तो और एक 0 ले सकते हैं। 2 में से अगर 0 माइनस होगा तो 2 हो जाएगा, ये हो गया 0 पॉइंट चलाया। यहाँ पर सार्वंतर बराबर नहीं है तो यह तो AP में होगा नहीं, यह AP में नहीं होगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन यहाँ ख़त्म। आपका चौथा नंबर, चौथा के बाद ये हो गया तो आपका पाँचवा नंबर होगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन, ये चौथा था, चौथा का 6 नंबर तक बन गया था, और चौथे का 6 तक बना था, ये हो गया 7। तो चौथे का 6 नंबर तक बन गया था, ये 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये रख देते हैं होमवर्क में, जिनसे बने तो ठीक है, नहीं बने तो कमेंट में करके फिर से बोल सकते हैं, इनका वीडियो फिर से अपलोड कर देंगे। लेकिन सबसे पहले तो आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए, नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर आएगा नहीं। और जो क्वेश्चन इसमें नहीं आता है उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसको सॉल्यूशन करके हम डाल देंगे, ठीक है। और पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।
और इतना है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो आप क्लास कर लिए तो क्लास करने के बाद इसका PDF जो है वो लिंक, इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप चले जाइएगा टेलीग्राम पर, इस चीज़ का, इस लेक्चर का आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।